साधना और रजत की इकलौती बेटी निकिता शहर की पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो शहर में शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके पिता रजत का कहना था कि वो अपनी बेटी की शादी बचपन में ही अपने दोस्त मुंगेरी लाल के बेटे जीत से तय कर चुका था। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी कहीं और नहीं करना चाहता था। ये देख साधना अपने पति से बोली, तय कर दिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी कर दें। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। पहले हम गांव में रहते थे, हम दोनों का परिवार एक ही जैसा था। लेकिन अब हम शहर में रहते हैं और हमारी बेटी निकिता तो ऐसे रीति रिवाजों से बिल्कुल अनजान है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। जुबान जुबान होता है। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करूंगा तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। अगर मैं इस शादी से मुकर गया तो मेरे बातों की क्या वैल्यू रह जाएगी। अब जो भी हो, निकिता का ससुराल वही है। उसकी शादी जीत के अलावा किसी और से नहीं हो सकती। वो कोई खराब लड़का नहीं है। भले ही उनका घर गाँव में है, लेकिन जीत पढ़ा लिखा है। वो वहाँ की दुकान में मुंशी का काम करता है। इतनी बात करने के बाद रजत वहां से चला जाता है। अपनी पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी रजत किसी की नहीं सुनता और आखिर में निकिता की शादी जीत से करवा देता है। जब निकिता शादी करके ससुराल आती है तब देखती है कि उसका ससुराल बिल्कुल खेत के बीचों बीच है, जहाँ गिनती के 2-4 घर थे। ये देख वो मन ही मन मायूस हो जाती है। उसे तो पहले से ही ये शादी करने का मन नहीं था, लेकिन अपने पिता के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शादी के बाद 2-3 दिन तो किसी तरह कट गए, क्योंकि उसका पति जीत काम से छुट्टी लेकर 2-3 दिन उसके साथ घर में ही था, ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। जीत के पिता मुंगेरी लाल खेत में काम किया करते थे, इसलिए वो पूरे पूरे दिन खेत में ही रहते थे। अगले दिन जीत काम पर चला जाता है, तब उसकी सास निकिता के पास आती है। बेटी जल्दी से अपने पापा जी का टिफिन तैयार कर दे, मैं खेत जा रही हूँ उन्हें खाना देने। आज तो जीत काम पर गया है तो तू घर में अकेली होगी, इसलिए सारे काम खत्म करने के बाद घर में ही रहना, घबराना मत। इतना समझाकर उसकी सास खाना का डिब्बा लिए खेत की तरफ चली जाती है, जो उसके घर से कुछ दूरी पर था। सास के जाने के बाद निकिता घर के सारे काम करती है। जब पूरा काम खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपने घर के गेट से बाहर की तरफ झांकती है। हे भगवान, ये कैसी जगह मेरी शादी हो गई है। मैं तो सोच कर आई थी कि ये गांव होगा, लेकिन ये तो गांव भी नहीं लग रहा है। दूर दूर तक खेत के अलावा एक आदमी भी नहीं दिख रहा। न जाने मैं यहाँ कैसे रहूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अपनी बहू को इस तरह से गेट के बाहर झांकते हुए देखती है तो वो गुस्से में अपनी बहू को बोलती है, ये क्या कर रही हो बहू? नई नवेली दुल्हन ऐसे गेट से झांकती है भला? किसी ने देख लिया तो हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे? माँ जी, गिनती के 4 घर है, इसमें कौन किसे देखेगा? वैसे भी मैं यहाँ अकेले घर में बैठकर क्या करूँगी? आप तो खेत चली जाती हो और जीत काम पर चले जाते हैं। ऐसे में जरा सा गेट से बाहर झांक लेने से या गेट के बाहर निकल जाने से क्या हो जाएगा? 2 लोग हो या 4 लोग, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन घर के बाहर नहीं निकलती। वो किसी अनजान इंसान को अपना चेहरा नहीं दिखाती। हो सकता है तुम्हारे शहर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। इसलिए तुम्हें सब कुछ भूलकर यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार चलना पड़ेगा। अपनी सास की बात मानकर वो घर के अंदर आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन अपनी सास के इस बात से बहुत दुखी होती है। जब जीत काम करने के बाद घर आता है तब निकिता को परेशान देखता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलता है। निकिता जैसे ही कमरे में आराम करने जाती है, जीत उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। उसके बाद वो उसे सारी बात बता देती है। मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराजगी सही है। तुम्हारी तो शादी भी इस घर में जबरदस्ती हुई है, वरना तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की यहाँ क्यों आती। लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये गांव है, तभी हमें भी यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। इस तरह से जीत निकिता को समझाकर उसे मना लेता है। निकिता भी कुछ दिन तक अपनी सास की बात मानकर अपने ससुराल के हिसाब से रहने लगी। फिर एक दिन घर में कोई नहीं था। निकिता को अकेले घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए एक बार फिर से वो गेट से रोड की तरफ देखती है। जब उसे कोई भी नहीं दिखता है, उसके बाद पहली बार वो अपने कदम घर से बाहर रखती है और आसपास देखती है कुछ खाली खेत पड़ा था, जहाँ कुछ महिलाएं बैठकर आपस में बातें कर रही थी। निकिता भी उन सब के पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, ताकि गांव के बारे में कुछ पता चल सके। आप लोग का घर कहाँ है? आप सबकी सास आप लोगों को कैसे घर से बाहर निकलने देती है? लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। इस गांव में इस समय किसी की सास घर में नहीं होती है, ना ही किसी का पति होता है। सभी अपने अपने काम पर गए होते हैं या खेत में काम कर रहे होते हैं। घर में रह जाती है तो बस सबकी बहुएं।
इसलिए हमें कोई रोकता टोकता नहीं है। हम आसानी से बाहर निकलकर कुछ दूर घूमते हैं और आपस में बात करके कुछ समय बिताते हैं, जिससे हमारा मन लगा रहता है। तो आप लोगों की सास को कभी कुछ पता नहीं चलता? वो कुछ बोलती नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, कभी कभी उन्हें पता भी चल जाता है, फिर हमें थोड़ी डांट सुननी पड़ती है, लेकिन हम बाहर निकलना नहीं छोड़ते। घर में अकेले मन नहीं लगता ना। बाकी गांव की तरह यहाँ चहल पहल भी नहीं है और ना ही कोई काम है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह सभी से बात करने के बाद निकिता को बहुत अच्छा लगता है। अब वो भी बाकी औरतों के साथ घूमने और गप्पे मारने निकल जाया करती थी, जिससे उसका भी मन लगा रहता था। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह निकिता अपना काम खत्म करने के बाद घर से बाहर घूमने के लिए निकलती है। आज उसे पूरा गांव खाली लग रहा था, एक भी महिला नहीं दिख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी महिलाएं एक साथ कहाँ चली गई। तभी कुछ दूरी से उसे एक महिला आती हुई दिखाई पड़ती है। तब निकिता उसके पास जाकर उससे बात करती है। कहाँ से आ रही हो? आज गांव में कोई महिला दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई सब के सब? वो ऋचा की ननद की शादी तय हुई थी। लड़का अच्छे घर का था, इसलिए जैसे ही उन लोगों ने ये गांव देखा तब शादी के लिए मना कर दिया। कहने लगा अगर शादी होटल से करेंगे तभी ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन इस गांव के लोग इतने भी अमीर नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी होटल में कर सके, इसलिए उसकी शादी टूट गई। सब उसी से मिलने गई है। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। लेकिन ये बात भी सच है कि इस गांव में कुछ भी नहीं है, फिर कोई क्यों इस गांव के लोगों से रिश्ता जोड़ेगा? इतनी बातें करने के बाद निकिता वापस अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन मन ही मन वो वही सारी बातें सोचती रहती है। वो नहीं चाहती थी कि दोबारा किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। सुनो जी, घर के बाहर जो एक लंबी चौड़ी खेत की प्लॉट है, उसमें मैं कुछ बनवाना चाहती हूँ, जिससे हमारा फायदा तो होगा ही, साथ ही इस गांव के चेहरे भी बदल जाएंगे। क्या बनवाना है तुम्हें? साफ साफ बताओ। वो मैं अभी नहीं बताना चाहती, बस मुझ पर भरोसा करके वो जमीन मुझे सौंप दो। ना आपको पैसे देने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। मैं जो भी करना चाहती हूँ इस घर की और गांव की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। निकिता पढ़ी लिखी शहर की रहने वाली एक समझदार लड़की थी, इसलिए उसका पति उस पर भरोसा करके उसे वो जमीन सौंप देता है। इस बात से उसके सास ससुर नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी बात की परवाह किए निकिता अपने काम में लग जाती है। वो हर रोज की तरह गांव की महिलाओं के पास जाती है और सबके सामने अपना प्रस्ताव रखती है। मैं इस गांव में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे सभी लोग गांव में ही रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना गांव शहर बन जाएगा, जिससे यहाँ के लोग भी शहर वाली जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन ये सब होगा तब जब तुम सब मेरी मदद करोगी। अकेले इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं होगा। हम जरूर मदद करेंगे। क्यों जी, करोगी ना सब इसकी मदद? सभी महिलाएं एक सुर में हामी भरती है। उसके बाद निकिता सबको अपना प्लान बताती है। मैं अपने इस प्लॉट में एक विवाह भवन तैयार करवाना चाहती हूँ। उसके बाद इस लंबे चौड़े प्लॉट में बाउंड्री डालकर उसमें कुछ खूबसूरत पौधे और लाइट लगाकर सजा दूंगी, जिससे किसी को भी शादी विवाह या कोई छोटी मोटी पार्टी करनी होगी तो यहाँ आएंगे और इसे बुक करेंगे। बदले में मुझे पैसे मिलेंगे और आप सबको रोजगार। शादी विवाह में ढेरों काम होते हैं, इसके लिए सबको कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा और हमारा गांव भी दिन पर दिन तरक्की करेगा। लेकिन ये खेत खलिहान में शादी कौन करवाना चाहेगा? अगर होटल में ही करना है तो वो शहर का होटल देखेंगे। अब ये सिर्फ खेत नहीं रह जाएगा, आजकल शहर के लोग इसे डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं। यदि तुम सब अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा भी पैसा दे दो तो उन पैसों से मैं काम स्टार्ट करवा सकती हूँ। और हाँ, तुम लोग पैसों के लिए घबराओ मत। जैसे ही पहली बुकिंग होगी मैं सबके सारे पैसे लौटा दूंगी। साथ ही अगर काम अच्छे से चलने लगता है तो सबको मेरी तरफ से कमीशन भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा। इस तरह से वो गांव के सभी महिलाओं को समझाकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेती है और कुछ ही दिनों में उस खेत में मेहमानों के ठहरने के लिए सुंदर सुंदर रूम बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद बाउंड्री डालकर उस खेत को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। अब हर छोटी बड़ी पार्टी के लिए लोग उसे बुक करने लगे। निकिता ने जैसा बोला था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस होटल की वजह से गांव के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया। पहली बुकिंग का पैसा आते ही उसने सभी महिलाओं का पैसा भी लौटा दिया और सभी को कुछ बोनस भी दे दिया, जिसके कारण सभी बहुत खुश थे। उस पूरे हॉल का प्राइस निकिता ने बहुत कम रखा था, जिससे हर एक वर्ग का आदमी उसे बुक कर सके।
इस होटल की कीमत देखकर पैसे वाले लोग भी इसकी एडवांस बुकिंग करने लगे, जिससे थोड़े ही दिन में वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। गांव में भी अब तरह तरह की दुकानें खुलने लगी। अब इस गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। लोगों ने इस काम के लिए निकिता की बहुत तारीफ की। इतना ही नहीं, गांव के सरपंच ने उसे काम के लिए इनाम देकर सम्मानित भी किया। ये देखकर उसके सास ससुर और उसके पति को निकिता पर बहुत गर्व हुआ। गांव की तरक्की से खुश होकर निकिता भी इस गांव में खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।